हे एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे हैं और अपना स्टडी भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी 5 बजे। मैं 5 बजे जगी थी, तो आज मैं सुबह में स्टडी नहीं करी हूँ और सीधे मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आज हस्बैंड मेरे ऑफिस जाते हैं, जल्दी जाते हैं, तो उनके लिए लंच प्रिपेयर करना होता है। फिर वो चले जाते हैं तो फिर बेटी को जगा के रेडी करना होता है, फिर उसको भी स्कूल ले जाना होता है और घर का काम होता है। तो सुबह में मेरा यही सब हुआ। और जो दोपहर के लिए खाना मैं सुबह में नहीं बनाई थी, तो अभी अभय को मैं स्कूल से घर ला दी हूँ, तो अभी यहाँ पर मैं किचन में खाना बना रही हूँ। अभी मैं खाना जो बना रही हूँ अपने और बेटी के लिए खाना बना रही हूँ, और यहाँ पर लौकी की सब्ज़ी चना दाल डाल के बनाऊँगी, और दही है तो मैं कढ़ी बनाऊँगी, क्योंकि कढ़ी भी अच्छा लगता है। और रोज़ जो दाल बनता है तो किसी दिन कढ़ी भी खाने को मन होता है, तो कढ़ी बनाऊँगी और चावल बनाऊँगी, और ये चीज़ मैं बना दूँगी। दोपहर का खाना मैं बना लेती थी, जब आभ्या स्कूल में होती थी तब मैं बना लेती थी, बट आज मैं नहीं बना पाई, क्योंकि मेरे पास 1 सवा घंटे का समय था। उसमें मैं दूसरा कुछ काम की, कपड़ा धोई, नहाई और कुछ काम किया और मम्मी से बात की, इसमें थोड़ा मेरा समय निकल गया। तभी अभ्या स्कूल से आई है, तो इसमें हम अभी खाना बनाएंगे और उसको साथ में एप्पल भी खिलाएंगे, और उसके बाद मेरा खाना तैयार हो जाएगा। तो खाना खिलाने के बाद और खाने के बाद मैं अपना पढ़ाई करने के लिए बैठूंगी। किसी दिन ना पूरा अच्छे से दिन वाला रूटीन जो है फॉलो नहीं हो पाता है, क्योंकि इसमें ना बहुत भागा दौड़ी हो जाता है। क्योंकि जब बच्चा है तो उसका भी कुछ काम होता है, उसको खाना खिलाओ, कभी पानी मांग रहा तो कभी कुछ। दिन में कभी अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाती है। बच्चा है तो कुछ बच्चे का काम हो जाता है, इसीलिए पढ़ाई में कंसंट्रेशन टूट जाता है और मन नहीं करता है कि मैं थोड़ा सा पढ़ूँ। लगता है कितना ज़्यादा थकान हो जाता है, इसीलिए मैं दिन वाला पढ़ाई जितना होगा उतना ही मैं करूँगी। और मैं सोची हूँ कि दिन में आभ्या को सुलाने का मैं कोशिश नहीं करूँगी। उसको सुलाने में भी मेरा समय दिन में चला जाता था कि वो जल्दी सो जाए, तो रात में वो जल्दी सोएगी, बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि दिन में उसको सुलाने में ही मेरा 1 सवा घंटा निकल जाता है। तो फिर इसमें मेरा समय जाता है, फिर भी वो रात में 12 बजा ही देती है। तो मैं सोची हूँ कि दिन में नहीं सुलाऊंगी। जब वो शाम में 6 बजे कभी उस शाम में 6 बजे सोती, इसलिए मुझे दिन में सुलाने की ज़रूरत पड़ जाता है। तो दिन में नहीं सुलाऊंगी और 6 बजे उसको सोने नहीं दूंगी। कोशिश करूँगी कि 8 बजे सोए। 8 बजे सोएगी तो मेरे को भी ज़्यादा समय मिल जाएगा और उस रात में जल्दी सो जाएगी, तो मैं रात में जग के अपना पढ़ाई करूँगी। मैं यही सोची हूँ। मुझे ना रात में कभी जगने का हैबिट नहीं था, क्योंकि हम हमेशा से ना सुबह में पढ़ाई किए हैं। बट मुझे कुछ 2-3 दिन से ऐसा लग रहा है ना कि दिन में मैं अच्छे से नहीं पढ़ पा रही हूँ, और थोड़ा सा पढ़ती हूँ फिर कुछ काम आ जाता है, तो इसमें मेरा कंसंट्रेशन टूट जाता है और मुझे मन करता है ना कि 3 से 4 घंटा या 5 घंटा लगातार पढ़ाई करूँ। इसलिए आज दिन में मैं रिलैक्स हूँ कि जितना पढ़ाई हो सकेगा उतना ही करूँगी, और ज़्यादा मैं परेशान नहीं रहूँगी कि मुझे अपना टारगेट को पूरा करना है। और क्योंकि ज़्यादा परेशान रहने से भी नहीं होता है और सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है कि मैं मन भर पढ़ाई कर रही हूँ, ऐसा लगता है। क्योंकि हाउसवाइफ होने के बाद ना, आप एक माँ है ना, तो आपको लगता है कि अपने इच्छा के अनुसार कुछ होता ही नहीं है। तो बस उसी को मैं पूरा करने के लिए रात में जग के पढ़ाई करूँगी, और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं रात में जग के पढ़ाई कर सकती हूँ। और जब बिना ज़रूरत के कभी कुछ नहीं होता है, अभी मुझे ज़रूरत पड़ा है तो मुझे लग रहा है कि मुझे रात में बिल्कुल नींद नहीं आएगा, ऐसा लग रहा है। इसलिए मैं अब सोची हूँ कि रात में कुछ देर रात तक जग के अपना पढ़ाई को पूरा करूँगी। पूरा नहीं होता है ना तो बहुत प्रेशर होता है, बहुत माइंड में प्रेशर बना हुआ रहता है। इसीलिए आप टेंशन मुक्त रहने के लिए, प्रेशर ना हो इसके लिए, आपको अपना जो कर्तव्य है, आपका जो काम है, उसको तो करना ही पड़ेगा किसी हाल में। आप किसी भी कंडीशन में पूरा करते हैं, आपको तकलीफ़ भी हो फिर भी आप पूरा करते हैं, उसमें ज़्यादा सुकून मिलता है। और ना करके सुकून कभी नहीं मिलता है, कभी खुशी नहीं मिलता है। इसीलिए किसी हाल में उसको पूरा करना है, और मुझे लगता है कि आप खुशी से करते हैं ना, तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होता है। देर रात जग के भी पढ़ाई करते हैं तो नहीं होता है। और एग्ज़ाम के टाइम में आप 3 घंटे 4 घंटा ही सोते हैं तो बहुत काफ़ी है। हाउसवाइफ और एक मदर और एक एस्पिरेंट, जब वो सुबह उनका जब शुरुआत हो जाता है, उसके बाद से कभी चैन नहीं मिलता है। क्योंकि सुबह जगने से लेकर किचन से स्टार्ट होता है, उसके साथ साथ किचन का काम भी करना है और उसके साथ कुछ और भी काम करते रहना है। बिल्कुल मतलब चैन नहीं मिलता है। पढ़ाई हमेशा संभव है, बट बच्चे के साथ थोड़ा मुश्किल होता है कि आप अपने अनुसार नहीं कर सकते हैं। जो आराम है, अपना सुख है, उसको त्यागना पड़ता है, अपना नींद को त्यागना पड़ता है। कुछ लोग का कमेंट आता है कि आपके पास लोग नहीं हैं, आपके पास काम है, क्या होता होगा, आप पढ़ाई अच्छे से कर लेते होंगे।
कहने की बात है, मेरे पास भले ही लोग नहीं हैं, लेकिन बच्चा है तो आप लोग समझ सकते हैं कि बच्चा है तो थोड़ा मुश्किल ज़रूर होता है, क्योंकि आप अपने अनुसार पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। आप कभी भी ये सोचेंगे कि इस टाइम हम पढ़ाई कर लें तो उस टाइम में पढ़ाई नहीं होता है। बट कोई नहीं, प्रॉब्लम पर ध्यान ना देके सॉल्यूशन पर ध्यान देना है। हमको करना है तो किसी हाल में तो करना ही पड़ेगा, इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोच के उसके सॉल्यूशन के बारे में सोचना है। डेली जो प्रयास होगा उसको बेहतर से बेहतर बनाने की ज़रूरत है। जो रास्ते पर आप चल रहे हैं, वो आपको लग रहा है कि ये रास्ता सही नहीं है, इसमें कामयाबी नहीं मिल सकती है, तो अपने रास्ता को बदलिए, तरीका बदलिए कि ऐसे नहीं, ऐसे मुझे करना है, किसी हाल में पूरा करना है। और आपके अंदर इच्छा है कि मुझे जॉब करना है और मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ना है और सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी ताकत लगाना पड़ेगा और अपने कैपेसिटी, जो आपके अंदर बहुत सारी कैपेसिटी है, उसको आपको बाहर निकालना पड़ेगा। और हमेशा आपको पॉजिटिव सोचना पड़ेगा कि हाँ, हम कर लेंगे, क्योंकि परेशानी होता है, लेकिन आप अपने माइंड को ना हमेशा सकारात्मक बातें डालिएगा, सकारात्मक सोचिएगा तो ज़रूर सही होता है। डेली मैं 1 बजे फ्री हो जाती थी, बट मैं आज 2 बजे फ्री हुई हूँ और सारा काम हो गया है, खाना भी हो गया है, अभ्या को मैं खिला दी हूँ, अभी अभ्या खेल रही है। यहाँ पर मैं स्टडी करूँगी और यहाँ पर मैं बिहार स्पेशल क्लास करूँगी, क्योंकि बिहार स्पेशल क्लास जो हुआ है ना, मेरा छूटा हुआ है, मैं अब नहीं करी हूँ, क्योंकि मैं छोड़ दी थी कि अभी एग्ज़ाम नहीं है, तो थोड़ा मैं रिलैक्स हो गई थी। बट जब से एग्ज़ाम का डेट आया है तो मैं इसको सोच रही हूँ कि सारा कुछ तो हुआ है, बिहार स्पेशल और करेंट अफेयर अभी मुझे करना है, तो 2 क्लास अभी करती हूँ, बाकी फिर सारी चीज़ को रिवीजन करती हूँ। आप लोग अपना तैयारी कैसे करते हैं मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मुझे जितना हो समझ में आता है, जितना अनुभव है, मैं अपने अनुसार करती हूँ और मुझे पता है कि हमारे में कहाँ कमी है, मुझे कैसे क्या करना चाहिए, मैं उसी तरीके से करती हूँ। यहाँ पर टाइम हो गया था, 3 बज रहा था और अभ्या को मैं सुला दी थी। 1 घंटे बाद उसको मैं सुलाने के बाद फिर बैठी पढ़ने के लिए, तो यहाँ पर लाइट कट गया था तो मैं क्लास नहीं कर पा रही थी और इसी साथ मैं जो पढ़ी हूँ उसको रिवीजन कर रही हूँ। लाइट बहुत देर कट गई थी, 3.5 घंटे कट गई थी, 6:30 बजे लाइट आया था। तो अभी मैं लगातार यहाँ जो भी मुझे रिवीजन करना था वही मैं पढ़ रही थी, क्योंकि ऑनलाइन में क्योंकि क्लास नहीं कर पा रही थी, तो इसलिए मैं जितना था रिवीजन की। आज मैं सोची थी कि अब यह दिन में नहीं सोए तो अच्छा है, क्योंकि रात में जल्दी सोएगी तो मुझे ज़्यादा समय मिल जाएगा पढ़ने के लिए, क्योंकि रात में लेट सोती है तो थोड़ा मैं भी डिस्टर्ब हो जाती हूँ कि कब अपना पढ़ाई स्टार्ट करूँ, क्योंकि जगी रहती है तो कभी खेलती है, इधर उधर करती है, तो पढ़ाई नहीं अच्छे से हो पाती है। बट उसको बहुत नींद आ रहा था, मुझे लगा कि आज मतलब क्लास से आई ना, स्कूल से आई, तब नहा के खाना वाना खाई, उसके बाद मुझे लगा कि 1 घंटे बाद तो बहुत चिड़चिड़ा रही थी, रो रही थी, मैं गोदी में ली तो तुरंत सो गई तो मैं सोने दी यहाँ पर। और आज जल्दी सो गई है तो ठीक है, रात में कोशिश करेंगे कुछ जल्दी सो जाए, बट जल्दी नहीं सोती है रात में, कितना भी कोशिश करें ना 11:30 बजा ही देती है, और ज़्यादा देर करेगी तो 12 बजा देगी। यहाँ पर मैं बिहार स्पेशल में पढ़ रही थी हिस्ट्री, बिहार के बारे में जो हिस्ट्री है मैं वो पढ़ रही थी। तो फिर यहाँ मुझे लगा कि हिस्ट्री में जो सर बिहार के बारे में पढ़ा रहे हैं वो मतलब सिर्फ बिहार के बारे में पढ़ा रहे हैं, और मेरी जो आदत है ना, मुझे डिटेल में पढ़ने की आदत है, तो यहाँ पर जो हिस्ट्री है मैं उसको पूरा कंप्लीट जो हिस्ट्री है मैं उसको रिवीजन कर रही थी। मुझे लग रहा था कि थोड़ा थोड़ा मुझे नहीं आ रहा है, क्योंकि बीच बीच में सर पढ़ाते हैं, तो मुझे लग रहा था कि मुझे पूरा कंप्लीट हिस्ट्री को समझना है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं कंप्लीट हिस्ट्री को मैं नोट्स जो है मेरे पास PDF है, खान सर का है ये PDF, तो वहीं से मैं अपना रिवीजन कर रही हूँ। यहाँ जो है शाम का टाइम हो गया है, 7 बज रहा है, तो मैं डिनर यहाँ बना रही हूँ। यहाँ पर रोटी सब्जी बनाऊँगी और साथ में अभ्या खेल रही है। यहाँ पर वो आटा से बहुत खेलती है, तभी उसको आटा मैं दे दी हूँ, आटा से खेल रही है। आज मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ, आज करवा चौथ है और आप सभी को मेरे तरफ से करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग कौन कौन करवा चौथ करते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरा भी आज करवा चौथ व्रत है, मैं भी आज फास्टिंग में हूँ। यहाँ पर सबका डिनर हो गया है और टाइम हो गया था 10:30, और यहाँ पर अभ्या भी सोई नहीं थी और अभी से मैं अपना पढ़ाई स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि अभ्या को सुला के पढ़ूंगी, बट उसको अभी सोने का मन नहीं है, तो अभी खेल रही है और मैं यहाँ पर पढ़ रही हूँ। यहाँ पर मेरा रिवीजन हो रहा है और यहाँ पर मेरा पॉलिटी का रिवीजन हो रहा है। 1 घंटे पढ़ने के बाद फिर अभ्या को मैं सुलाने की कोशिश की, क्योंकि मुझे लगा कि उसको सुलाना चाहिए, और बहुत परेशान भी हो रही थी, मुझे डिस्टर्ब भी कर रही थी, तो फिर उसको मैं 11:30 बजे सुला दी। उसके बाद फिर मैं दोबारा से बैठ के रिवीजन करने के लिए,
और मुझे जो रात में अभी पढ़ाई करना है सिर्फ रिवीजन करना है, क्योंकि रिवीजन ही छूट जाता है। क्लास जो होता है वो तो मैं कर लेती हूँ, लेकिन रिवीजन मेरा बहुत कुछ बाकी रह गया है। मुझे उसको रिवीजन करूँगी, और रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम में रिवीजन आप कितना किए हैं वही आपको मायने रखेगा, कितना आपको याद है, कितना आपके दिमाग में है, वो ज़रूरी है। कुछ लोग का कमेंट होता है कि आप लगातार पढ़ाई कैसे कर सकते हैं। लगातार पढ़ाई करने के लिए ना आपके अंदर एक इंटरेस्ट होना चाहिए, और आपको समझ आना चाहिए जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं। उसके बाद आपको लगातार पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होती। आप जितना देर पढ़ सकते हैं, सिर्फ आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होना चाहिए। और यहाँ मुझे पढ़ते पढ़ते 1:30 बज गया था, और मुझे लग रहा था कि थोड़ा थोड़ा नींद आ रहा, फिर भी मैं कोशिश की तो 1 घंटा और पढ़ी। यहाँ पर 1 घंटा पढ़ने के बाद 2:30 बजे मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ नींद आने लगी। मुझे लगा कि अब नींद नहीं बर्दाश्त होगा। उसके बाद मैं फिर पढ़ाई को ऑफ करके सो